सोराइसिस एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। ये दुनिया में 1 से 3% लोगों को होती है और सोराइसिस कई तरह की होती है। उनमें से एक ऐसी सोराइसिस भी होती है कि जिससे आपके जीवन को खतरा हो सकता है और इस तरह की सोराइसिस को हम कहते हैं एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस क्या होती है, ये क्यों होती है और इसका क्या इलाज है। मैं हूं डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। देखिए, सोराइसिस जो है वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो आमतौर पे जो सोराइसिस होती है, जो कॉमन सोराइसिस होती है, उसको हम बोलते हैं प्लाक सोराइसिस। उस सोराइसिस में स्किन पर बड़े बड़े लाल दाग बन जाते हैं, उनमें से पपड़ी निकलती है और ये सोराइसिस पूरी बॉडी पर कहीं भी हो सकती है। और ये आम सोराइसिस जो होती है, जो जिसको प्लाक सोराइसिस होते हैं, इससे जीवन को कोई खतरा नहीं होता है। लेकिन एक ऐसी सोराइसिस होती है कि जिसके अंदर जीवन को खतरा हो सकता है। जैसे मैंने कहा, उसको हम बोलते हैं एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस। तो एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस क्या होती है? देखिए, क्या होता है कि जिन लोगों को प्लाक सोराइसिस है, उनको कभी कभी ऐसा होता है कि प्लाक्स बहुत बड़े हो जाते हैं और उनमें से पपड़ी निकलने लगती है और खूब सारी स्किन बाहर निकलती है। तो उसको हम बोलते हैं एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस। ये सोराइसिस इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन ये खतरनाक ज़्यादा है, इसलिए इसका जानना जरूरी है कि ये कैसे होती है और इसका क्या इलाज है। तो अब हम जानते हैं कि एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस कैसे हो जाती है। अचानक ये क्या होता है कि प्लाक सोराइसिस होती है और वो एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस में बदल जाती है। देखिए, ऐसा है, सोराइसिस का क्या कारण है। सोराइसिस एक तरह की ऑटोइम्यून डिजीज है, जिसमें हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसमें खराबी आ जाती है और वो हमारी बॉडी के, हमारे स्किन सेल्स के अगेंस्ट ही फाइट करना चालू कर देता है। नॉर्मली उसे फाइट करना चाहिए बाहर वाली चीज़ों के, लेकिन हमारे स्किन सेल्स के अगेंस्ट फाइट करता है और उसके कारण से इन्फ्लेमेशन हो जाता है और उससे सोराइसिस के प्लाक बन जाते हैं। जो प्लाक सोराइसिस होती है वो कभी कभी इस एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस में बदल जाती है, जो कि एक खतरनाक हो सकती है। अब ये क्या कारण है जिनसे ये एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस में बदल जाती है? देखिए, उसके कुछ कारण हो सकते हैं, या जिनको अपन कह सकते हैं ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, या जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। उनमें यह है, या तो कोई आपका सोराइसिस का ट्रीटमेंट चल रहा है, सोराइसिस में लंबा ट्रीटमेंट होता है, उसमें आपके खाने वाली दवाइयाँ ले रहे हैं और उन दवाइयों को आप अचानक बंद कर दें, तो उससे भी ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि आप स्टेरॉइड्स जनरली हम सोराइसिस में देते नहीं हैं, लेकिन अगर किसी कारण से कोई देने पड़ रहे हैं स्टेरॉइड्स और स्टेरॉइड्स को अचानक बंद कर दें, तो वो भी एक कारण हो सकता है कि प्लाक सोराइसिस है वो जो एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस में कन्वर्ट हो जाए। या फिर कोई बॉडी में इन्फेक्शन हो जाए किसी तरह का, उस इन्फेक्शन से भी ऐसा हो सकता है। एक और कारण हो सकता है, अगर आप ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं और लंबे टाइम तक अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी इसका कारण हो सकता है। या फिर अगर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, तो उससे भी जो ऑर्डिनरी सोराइसिस है वो एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस में बदल सकती है। या बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर हो रहा है और उससे भी कभी कदार ऐसा हो सकता है कि ये एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस में बदल जाए। अब देखते हैं कि ये सोराइसिस जो होती है वो कैसी होती है, किस टाइप का इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर लक्षण क्या है। जो ऑर्डिनरी सोराइसिस होती है, प्लाक टाइप सोराइसिस, उसके अंदर तो कुछ पैचेज होते हैं बॉडी के अंदर, लेकिन जब ये सोराइसिस उसमें कन्वर्ट हो जाती है एरिथ्रोडर्मिक, तो पूरी बॉडी, आप ये समझिए कि 90% बॉडी जो है आपके इस सोराइसिस से भर जाएगी। उसमें पूरी स्किन लाल रहेगी, उसमें जलन होगी, वहाँ पे पपड़ी आएगी और स्किन बाहर निकलेगी। खुजली खूब आती है, जलन भी होती है इसके अंदर। अब इसके अंदर चूंकि स्किन बाहर निकलती है, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आपका जो टेम्परेचर रेगुलेशन सिस्टम है वो खराब हो जाता है। इससे आपके या तो आपको फीवर हो सकता है या फिर आपको टेम्परेचर कम हो सकता है, यानी हाइपोथर्मिया हो सकता है। इसी तरह से आपके अगर कोई प्रोटीन, आपकी स्किन चूंकि बाहर निकलती है इसलिए प्रोटीन लॉस भी बहुत होता है। प्रोटीन लॉस होने से आपकी सूजन भी आ सकती है, हाथ पैरों के सूजन आ सकती है। कोई इन्फेक्शन भी, चूंकि आपका स्किन का जो आपका सिस्टम है, जो आपको बाहर के कीटाणुओं से रोकता है अंदर जाने से, वो सिस्टम आपका खराब हो जाता है, स्किन बाहर निकल रही है, इसलिए आपको कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। और इन्फेक्शन, कोई सीवियर इन्फेक्शन हो गया तो आपको सेप्टिसीमिया हो सकता है, निमोनिया हो सकता है और इनसे डेथ भी हो सकती है। डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, जैसा मैंने पहले कहा, चूंकि स्किन बाहर निकल रही है और टेम्परेचर रेगुलेशन खराब हो जाता है, इसलिए डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के कारण से ही ये जो सोराइसिस है वो खतरनाक सोराइसिस हो जाती है। और अगर इसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं किया गया, टाइम से नहीं किया गया, तो फिर डेथ भी हो सकती है। अब आते हैं कि इस बीमारी का इलाज क्या है। तो देखिए, एक तो पहली चीज़ ये है कि इस बीमारी का इलाज आप घर पे नहीं कर सकते, आपको डेफिनेटली हॉस्पिटल में ही शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंडीशन ऐसी सीवियर कंडीशन होती है, खतरनाक कंडीशन होती है। तो हॉस्पिटल में आपको सबसे पहले तो फ्लूइड्स वगैरह का आपका जो मेंटेन किया जाएगा, फ्लूइड लेवल मेंटेन होगा आपका।
आपके अगर प्रोटीन की कमी है वो प्रोटीन भी दी जाएंगी, और सबसे बड़ी चीज़ है इन्फेक्शन कंट्रोल किया जाएगा और उसके लिए एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी इसके लिए। और अब उसके बाद जो मेन बीमारी का है, यानी जो सोराइसिस का जो मेन ट्रीटमेंट है, इसमें जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होगा वो होगा या तो साइक्लोस्पोरिन होगी और या फिर आपके जो बायोलॉजिक्स है वो दी जाएंगी। तो बायोलॉजिक्स में आजकल इन्फ्लिक्सिमैब है या एडेलिमुमैब है या इटानरसेप्ट है, इनमें से कोई प्रयोग किया जाएगा और ये सारी आईवी के द्वारा दी जाती है, फ्लूइड्स के साथ दी जाती हैं। इन दवाइयों के अलावा चूंकि आपके प्रोटीन लॉस है तो प्रोटीन भी दी जाएगी आईवी के रूप में, और आपके खुजली बहुत है तो उसको कंट्रोल करने के लिए एंटीहिस्टामिनिक्स दी जाएंगी। इन सब जो आईवी फ्लूइड्स के द्वारा जो दवाइयाँ दी जाती हैं, इसके अलावा आपको लोकल दवाइयों की भी जरूरत पड़ेगी, और लोकल दवाइयों में आपको स्टेरॉइड क्रीम दी जाएंगी और आपको बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स, इमोलिएंट्स दिए जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या हम इस एपिसोड से बच सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि जो प्लाक सोराइसिस है उससे एर्थोडर्मिक सोराइसिस में नहीं जाए? वैसे तो ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि प्लाक सोराइसिस एर्थोडर्मिक सोराइसिस में कन्वर्ट होती है, लेकिन कभी कदार ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट सीधे तौर पे किसी व्यक्ति को एर्थोडर्मिक सोराइसिस हो, उसको कोई और सोराइसिस नहीं हो और सीधे उसको एर्थोडर्मिक सोराइसिस हो जाए। तो अब इससे बचाव के क्या उपाय हैं, यानी क्या हम इससे बच सकते हैं? तो देखिए, इसमें वही चीज़ों को अपने को ध्यान रखना पड़ेगा जो इसके जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, जो मैंने आपको बताया कि जिन चीज़ों से ये कन्वर्ट हो सकती है। अगर आपका सोराइसिस ट्रीटमेंट चल रहा है तो लंबा ट्रीटमेंट होता है, तो इसकी जो खाने वाली दवाइयां हैं उनका ध्यान रखें कि आप इनको बंद नहीं कर दें। आप अचानक बंद कर देंगे तो एर्थोडर्मिक सोराइसिस में ये कन्वर्ट हो सकती है। इसलिए डॉक्टर के हिसाब से ही आप दवाइयां बंद करें। जब डॉक्टर कहे कि ये दवाई बंद करनी है तभी दवाइयां बंद करनी है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अल्कोहल से दूर रहना है। आप ज़्यादा अल्कोहल यूज करेंगे तो आपकी जो सोराइसिस है वो एर्थोडर्मिक सोराइसिस में कन्वर्ट हो सकती है। आपको अपने स्ट्रेस लेवल को कम करना है अगर आपको इससे बचना है। तो स्ट्रेस लेवल कम करने के बहुत सारे उपाय हैं, वो मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको पहले बता रखे हैं। उनका आप ध्यान रखेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल कम हो सकता है। तो अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी जो प्लाक सोराइसिस है वो आप एर्थोडर्मिक सोराइसिस में कन्वर्ट होने से आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर एक किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद।